नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव को लेकर सियासत अभी से गरमाई हुई है। उससे पहले बयानबाजी तेज हो गई है और अब इस सियासी जंग में एक और बड़ा वार हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पीडीए फॉर्मूले पर जोरदार हमला बोला है। मौका था उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में आयोजित सामाजिक समरसता रैली का, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया। इस रैली का आयोजन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया था और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि वे पार्टी की नीतियों और विचारधारा को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनकी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इस रैली का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब सामने आया जब मंच से अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। अरविंद राजभर ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ के नारे को फर्जी बताते हुए कहा कि जब इन वर्गों के साथ खड़े होने का समय आता है तब अखिलेश यादव पीछे हट जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक नारा है जिसका जमीन पर कोई असर नहीं है। इतना ही नहीं, 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। अरविंद राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में उसी स्थिति में पहुंच जाएगी जैसी 2017 में थी। उन्होंने दावा किया कि जहां जहां अखिलेश यादव जाते हैं वहां वहां उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राजभर ने अपने हमले को और तीखा करते हुए पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी को असल में समर्थन की जरूरत थी तब अखिलेश यादव सक्रिय नहीं थे। राजभर के मुताबिक चुनाव के दौरान अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन हार के बाद ममता बनर्जी को झूठी सांत्वना देने जरूर पहुंच गए। उन्होंने इसे अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र करार दिया। हालांकि इस पूरे बयान के बीच एक दिलचस्प बात भी सामने आई। अरविंद राजभर ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को सभी का प्रेरणा स्रोत बताया। यानी जहां एक तरफ मौजूदा नेतृत्व पर हमला, वहीं दूसरी तरफ पुराने नेतृत्व के प्रति सम्मान। ये भी एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं महिला आरक्षण के मुद्दे की। रैली के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा गया। राजभर ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और उनकी भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर दिए गए बयान को लेकर भी राजभर ने सपा को घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने दिव्यांगों का अपमान किया है। उन्होंने मांग की कि अखिलेश यादव को इस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब अगर पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो ये साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है, वो पिछड़े और दलित वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में दोनों के बीच टकराव और तीखा होना तय है। रैली में पार्टी नेताओं ने यह भी दावा किया कि 2027 में एक बार फिर एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये सियासी बयानबाजी किस दिशा में जाती है। क्या पीडीए का नारा असर दिखाएगा या फिर एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखेगा, और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप का असर 2027 के चुनावों पर कितना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हर बयान, हर रैली और हर रणनीति 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही तैयार की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।